आपको ध्यान के तरह तरह के अनुभव भी होते हैं, कभी प्रकाश दिखता है, कभी भीतर शांति छा जाती है, और आपको लगता है कि एंजल नंबर्स दिखाई देने लग जाते हैं, आपको लगता है कि कोई एंजल्स हैं आसपास में जो मेरी सहायता कर रही हैं। ये बहुत उत्तम अवस्था है। इसके बाद की जो अवस्था है ये और सुंदर है, ये है आत्मज्ञान की अवस्था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, आइए इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, लोगों को जब स्पिरिचुअल जर्नी में प्रवेश करते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि मैं किस अवस्था में हूं, मेरे साथ अभी जो हो रहा है ये कौन सी अवस्था है और मुझे आगे कहां तक जाना है। इस चीज को समझने का प्रयास हम करते हैं। इस वीडियो में आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। पहले आप बताएंगे कि क्या आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या हुई है, जरा कमेंट करके बताइएगा आप कौन सी स्टेज में हैं, ये आगे समझते हैं। नंबर 1, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सबसे पहली स्टेज होती है भौतिकता से मोह भंग हो जाना, यानी जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, अब जो आपका मन उनके पीछे लगातार भागता रहता था, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए लाइफ में, धीरे धीरे जब मोह भंग होने लगता है, ये एकदम से भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है। एक समय ऐसा आता है कि यार इस भागदौड़ का अंतिम रिजल्ट क्या है, अंत में मरना तो है ही। जब आपको ये याद आने लगती है कि मरना तो है ही, तो ये जानिए कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है। की याद आना ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला स्टेज है। इसमें आपकी पसंद नापसंद बदलने लगती है। जो पहले आपको पार्टियां, दोस्त, घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद था, सब कुछ बदलने लगता है। आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। जो भी टाइम वेस्ट करने वाली चीजें होती हैं, जो भी दिखावेबाजी होती है, जीवन से ये सब समाप्त होने लगता है और आप सादगी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जानिए कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या आपका भी हुआ है? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी स्टेज पूरी हो चुकी है। अगर हां, तो अपनी पीठ को थपथपाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने ये स्टेज पूरी कर लिया। आइए नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं। अवेकनिंग की दूसरी स्टेज में आप मेडिटेशन करना या अध्यात्म की खोज करना शुरू कर देते हैं। आप जानने का प्रयास करते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये शरीर क्यों है, और ये मन क्या है, ये आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या घटित होता है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इस खोज में कुछ लोग तो धार्मिक रीति रिवाजों में फंस जाते हैं, कुछ लोग कुछ तरह की चैंटिंग शुरू कर देंगे, कोई मंत्र का अभ्यास शुरू कर देते हैं, या किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाते हैं, या किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं। ये सब प्रैक्टिस आपको दूसरी स्टेज की बात कर रहे हैं कि अब आपका ध्यान स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर गहरा जा चुका है। अब आपकी जीवन की वो प्यास बन चुकी है, अब आप इसके बिना रह नहीं सकते। अब आपको अपने जीवन का वो लक्ष्य पता लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मन में एक ऐसा खालीपन अनुभव होता है जिसे कोई नहीं भर सकता, और ये तलाश ही आपको सच के लिए प्रेरित करती है, सत्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है। क्या आपने ये स्टेज भी क्रॉस कर ली है? अगर हां, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, और अब जरूरत है एक सही रास्ते पर चलने की, क्योंकि हमारे ऋषियों ने भी इसी तरह से परमात्मा से प्रार्थना की है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्योर मां अमृतम गमय, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। क्योंकि ये खोज ही आपको सत्य की ओर लेकर चलती है। आपको ये एहसास करवाना कि मैं कौन हूं, मैं एक शरीर मात्र नहीं हूं, मैं आत्मा के लेवल पर स्थित हो जाऊं, ये आपका अगला स्टेज है। जी हां, स्टेप नंबर 3। अब जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको अपने आप का बोध होता है, धीरे धीरे शरीर का बोध कम होने लगता है। अब आप जो शरीर के साथ पहले जुड़े रहा करते थे, अब शरीर से आपका ध्यान हटकर अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आ जाता है, आत्म जागृति में आ जाता है। आप अपनी आत्मा के प्रति जागने लगते हैं। जब आप अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस लगातार कुछ समय तक करते चले जाते हैं, अपनी चक्र साधना करते हैं, या श्वासों पर ध्यान देते हैं, या किसी गुरुदेव की गाइडेंस में कुछ ऐसा करते हैं जिससे धीरे धीरे आपके अंदर अवेकनिंग होने लगती है, जागृति आने लगती है। अब आप सोल कॉन्शियसनेस में जीना शुरू कर देते हैं, शरीर का बोध अब कम होने लगता है। कभी कभी आपको
उड़ने के सपने आने लगते हैं या शरीर का बोध कुछ समय के लिए बिल्कुल शून्य हो जाता है। कभी कभी भीतर आह्लाद, खुशी, आनंद की लहरें उठने लगती हैं। अगर ऐसा हो जाए, कभी कभी प्रेम के आंसू आने लगते हैं, कभी कभी किसी बात पर हृदय उद्वेलित हो उठता है, मतलब एकदम आनंद से भरपूर हो उठता है, कभी कभी झलक मिलती है। अगर ऐसी झलक आपको भी मिली है तो डेफिनेटली आपने ये स्टेज भी क्रॉस कर ली है और ये बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम है। आपको ध्यान के तरह तरह के अनुभव भी होते हैं। कभी प्रकाश दिखता है, कभी भीतर शांति छा जाती है, कभी आपको अपने भीतर की चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और कभी कभी अप्रत्यक्ष अनुभव लगता है और आपको लगता है कि एंजल नंबर्स दिखाई देने लग जाते हैं। आपको लगता है कि कोई एंजल्स हैं आसपास में जो मेरी सहायता कर रहे हैं। ये बहुत उत्तम अवस्था है। इसके बाद की जो अवस्था है ये और सुंदर है। ये है आत्मज्ञान की अवस्था। आत्मज्ञान जब होने लगता है तो ये एक खूबसूरत पड़ाव है। यही वो पड़ाव है जहां पर आपको आप हैं कौन, अपनी आत्मा का परिपूर्ण रूप से बोध हो जाता है। जब आपको पूरी तरह से आपकी आत्मा के गुण प्रकट होने लगते हैं, अपार शांति छा जाती है। आप मोस्ट ऑफ द समय इसी आनंद में रहने लगते हैं। एक भीतर ठहराव आ जाता है, एक अपूर्व शांति का एहसास हमेशा ही बना रहता है। मन हमेशा आनंद में झूमने लगता है। आप दुनिया से बिल्कुल विरक्त होने लगते हैं। संसार की चीजों से बिल्कुल ध्यान कट ऑफ होने लगता है। कभी कभी कुछ लोग अपने रिलेशंस भी बिगाड़ लेते हैं इस चक्कर में, आध्यात्मिकता को प्रायोरिटी देने के चक्कर में। ऐसे लोगों को बैलेंस बना के रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये है आत्मज्ञान की अवस्था, सेल्फ रियलाइजेशन की अवस्था। आत्मा का ज्ञान होना हमारी सबसे बड़ा पर्पज है इस धरती पर आने का। तो ये बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी बात है। अपने आप का बोध हो गया, ज्ञान हो गया। हालांकि अभी भी कभी कभी मन आपका वापिस से उसी पुराने ढर्रे पर, पुरानी रूटीन में जाने की कोशिश करता है। जो पुरानी गलत चीजें हम कभी किया करते थे, कुछ बुरी आदतें थी, उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन ज्यादातर उन नेगेटिव चीजों को अवॉइड करके वो पॉजिटिव में आ जाता है। तो समझ लीजिए कि आपने ये वाली आत्मज्ञान की अवस्था को भी अचीव कर लिया है या आप इसे कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोग आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंचे हैं, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद जो उत्तम अवस्था है वो है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। आध्यात्मिक जागृति का ये वो पड़ाव है, इसमें आप अपने डर, अहंकार और असुरक्षा की भावना से बाहर निकलने लगते हैं। आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि अब जो यूनिवर्स में हो रहा है वो सब ब्रह्मांड की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। अब आप परिस्थितियों को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर एक अपार संतोष का अनुभव होने लगता है। जो है उसी में आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये है एक्सेप्टेंस। अब कुछ भी गलत नहीं लगता। धीरे धीरे डर समाप्त हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, इनसिक्योरिटी समाप्त हो गई, मन शांत रहने लगा और ये लगभग परमानेंट जैसी अवस्था बन जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत अवस्था है। क्या आपने भी स्वीकृति की अवस्था तक पहुंचे हैं? अगर हाँ, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बेहद खूबसूरत होती है स्वीकृति की अवस्था, एक्सेप्टेंस की अवस्था। अब आपका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, आप हमेशा अपने आनंद में जीते हैं। बड़ी बात है। और इसके बाद अंतिम अवस्था वो है कंप्लीट सरेंडर, पूर्णतः समर्पण। ये है अंतिम पड़ाव। यानी ये वो अवस्था है जहां पर आप खुद को परमात्मा के पूरी तरह हवाले कर देते हो। यूनिवर्सल एनर्जी और आपकी पर्सनल एनर्जी बिल्कुल बराबर हो जाती है। आप स्वयं को उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश समझने लगते हो। आपको यकीन होता है कि अच्छा है बुरा जो कुछ भी हो रहा है वे सब यूनिवर्स आपके कल्याण के लिए ही कर रहा है। इसलिए आप अच्छी बुरी दोनों ही परिस्थितियों को समान भाव से लेते हो, दोनों ही परिस्थितियों में संतुलित बने रहते हो। अच्छा होने पर आप उस यूनिवर्सल पावर को धन्यवाद देते हो और बुरा होने पर आप उसके मिलने वाली सीख के लिए धन्यवाद देते हो। मतलब हर कंडीशन में मन से शुक्राना ही निकलता है। अगर ये अवस्था आ जाए तो ये है कंप्लीट सरेंडर की अवस्था। बेहद खूबसूरत है। फिर आपके मन में कभी कोई शिकायत का भाव नहीं आता। आप सदा आनंद को ही अनुभव करते हो। ये जानते हो कि आप केवल एक निमित्त मात्र हैं। आप केवल एक निमित्त मात्र हैं। करता कोई और है, जो कर रहा है वही सही है और आप उसमें कुछ भी दखल नहीं करते। आप परिपूर्ण आनंद में जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपने समर्पण की इस अवस्था को पा लिया है तो आप सचमुच धन्यवाद के योग्य हैं। आपने एक बहुत महान उपलब्धि पा ली है। हालांकि कभी कभी साधक
उस समर्पण की अवस्था से फिर से गिर के पुराने ढर्रे पर आ जाता है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत खूबसूरत अवस्था है और आपको इसे पाने का जरूर प्रयास करना चाहिए। इसके बाद भी अध्यात्म की यात्रा खत्म नहीं हो जाती, ये चलती ही रहती है। सरेंडर में भी फिर आपकी परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाएं चलती रहती हैं। इसके बाद धीरे धीरे, इसको जैसे बुद्ध कहते हैं चरेवेती चरेवेती, अर्थात चलते चलो, फिर आनंद बढ़ने लगता है, फिर ये आनंद बंटने लगता है। फिर आप सीमित नहीं रह जाते, आपका दिल करता है कि जो मैंने पाया, मुझे आनंद मिला, अब मैं ये आनंद सब में बांटूं। ये दिल अपने आप ही करने लगता है। क्या आपका भी दिल ऐसा करता है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कौन सी अवस्था में हैं और कितना आनंद आपके भीतर है। ये सहज ही आपको पता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।